तो चलिए आज हम करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि मैं आपको करवा रही हूँ एल्कीन से, कि एल्कीन से हम कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एल्कीन क्या है। तो एल्कीन वे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने के बाद यदि हम देखें तो कार्बन की 2 वैलेंसी बचती हैं। यदि ये 2 कार्बन वाला एल्कीन है तो इसमें दोनों बची हुई सारी वैलेंसीज पर हाइड्रोजन होंगे। जैसे मैंने कहा ये 2 कार्बन वाला एल्कीन है एथीन, तो इसमें बाकी सारी वैलेंसीज पर क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। यदि ये 3 कार्बन वाला है तो यहाँ पर एक जगह कहीं कार्बन होगा और बाकी पर क्या आएंगे, हाइड्रोजन। तो हम एल्कीन की श्रेणी को कितना भी बड़ा कर सकते हैं। हमें मेनली यहाँ पर ये ध्यान रखना है एल्कीन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड है तो इसे हमें एल्डिहाइड और कीटोन में बदलना है। तो इसके लिए इसका किया जाता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में ओजोनीकरण किया जाता है। ओजोनोलिसिस में हम O3 को इस पर रिएक्ट करवाते हैं। देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको इसके लिए करना क्या है। O3 ऑक्सीजन हम जानते हैं 2 वैलेंसी लेता है, तो O3 में ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, हर ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो सबसे पहले जब भी आप ओजोनोलिसिस कराएं तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप ध्यान में रखें। डबल बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर दें। अब डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ब्रेक होने के पश्चात ऑक्सीजन को O के फॉर्म में 3 O अलग अलग करके आपको जोड़ने हैं। O के फॉर्म में इसे ऐड करना है और जोड़ते समय ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी हैं वो पूरी हो रही हो। यदि नहीं हो रही तो उसे आपस में ही पूरा कीजिए। पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओजोन को O3 जो है उसे O के रूप में हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते समय ऑक्सीजन की वैलेंसी का ध्यान रखना है कि वो वैलेंसी कितनी हो रही हो, 2 हो रही हो। तीसरा, जिंक और H2O द्वारा इसका रिडक्शन करा देना है। जिंक जो जाएगा वो एक O को लेकर ZNO बनाकर निकल जाएगा और आपके प्रोडक्ट को आपको 2 पार्ट्स में 2 भागों में डिवाइड कर देना है और आपके एल्डिहाइड या कीटोन जो आपको मिलने होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इन स्टेप्स को ध्यान में रखिए। डबल बॉन्ड को बिल्कुल ब्रेक करना है। ओजोन के मॉलिक्यूल को O के फॉर्म में जोड़ना है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी का ध्यान रखना है कि उसकी 2 वैलेंसीज हो रही हों। अगले स्टेप में जिंक और H2O द्वारा उसका रिडक्शन कराना है। जिंक ऐसे O को लेकर निकल जाएगा जो दोनों के बीच में जुड़ा हुआ था, उसे लेकर ZNO बनाकर निकलेगा। या कई बुक्स में ये भी दिया है कि H2O H2O2 बनाकर अलग हो जाता है और इसमें जो आपका प्रोडक्ट है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो पार्ट एल्डिहाइड होंगे या कीटोन, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एल्कीन लिया है। स्टेप सब में यही रहेंगे। तो पहले स्टेप को लर्न कीजिए और देखिए आपको रिएक्शन कितनी ईजी लगेंगी। मैंने क्या कहा, पहले ओजोन की रिएक्शन करानी है। डबल बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक करना है। ये देखिए मैंने डबल बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये दोनों वैलेंसीज फ्री होंगी। ओजोन को किसके फॉर्म में, O के फॉर्म में जोड़ना है। यहाँ तो देखिए इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो गई, लेकिन यहाँ नहीं हुई तो ऑक्सीजन अपने ही एटम से सेटिस्फाई करेगा दूसरे एटम से। अब हमें क्या करना है, जिंक और H2O इसमें मिलाना है और जो बीच वाला O जो दोनों को जोड़े हुए था इसे लेकर ZNO बनाकर उसे अलग कर देना है। कई बुक्स में ZNO ना देकर ये H2O H2O2 बनकर अलग हो जाता है, ऐसा भी दिया है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिखें गलत नहीं है, इन दोनों में से ही कोई एक ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में। देखिए अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या है। तो हम जानते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी पर जब हाइड्रोजन होता है, ये कार्बोनिल था, दोनों वैलेंसी पर जब हाइड्रोजन है तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्लियर है, कितने मॉलिक्यूल बने HCHO के, एक, HCHO का दूसरा। तो दोनों मॉलिक्यूल किसके बन गए, आपके फॉर्मेल्डिहाइड के। इस तरह आपको यहाँ पर क्या मिल गया, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के आपको प्राप्त हो गए। ये एक HCHO और ये दूसरा HCHO। जिंक क्या बनाकर निकल गया, ZNO। यदि कई बुक्स में ये भी दिया है कि ये H2O H2O2 बनाकर अलग हो जाता है, तो आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो स्टेप एक बार फिर से सुनिए। डबल बॉन्ड पर
एल्कीन पर ओजोन की रिएक्शन करवानी है, डबल बॉन्ड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना है, O3 को O के फॉर्म में जोड़ना है। जोड़ते समय ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी का ध्यान रखना है। दोनों कार्बन को जो O जोड़ता है उसे या तो H2O को देकर या ZNO को देकर H2O2 बनाते हुए बाहर कर देना है। इस तरह यदि आपने एथीन ली थी तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। अब देखिए मैं एथीन की जगह आपको कुछ और लेकर दिखाती हूँ, तो उसका हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप खुद गेस कीजिएगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। मान लीजिए मैंने ये लिया है प्रोपीन, तो ये प्रोपीन होगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण। डबल बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ना है, ये तोड़ दिया मैंने। H ये इसका एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ जोड़ना है। कौन आएगा अब, जिंक H2O आएगा। ये क्या बनाकर निकल जाएगा, H2O2 बनाकर निकल जाएगा। और आपका जो कंपाउंड है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा। अब देखिए 2 भागों में बांटते समय जब आप इसे 2 भागों में बांट रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो तब इसके पास कार्बोनिल ग्रुप की एक वैलेंसी पर CH3, एक पर H है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO। इसमें देखें तो आपका जो कार्बोनिल है ये H2O2 बनाकर अलग हुआ है, बीच वाला O चला गया इसके साथ। तो ये क्या है, आपका जो कार्बोनिल है उसकी दोनों वैलेंसीज पर ऊपर भी H है और नीचे भी H है, तो ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। और ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि आपको डबल बॉन्ड को पूरी तरह से तोड़ना है, तोड़कर ओजोन के मॉलिक्यूल को किसके फॉर्म में जोड़ना है, O के फॉर्म में जोड़ना है। ये देखिए ये मैंने जोड़ा, और जोड़ते समय ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी का ध्यान रखेंगे। जिंक और H2O आएगा, ये H2O इस O को लेकर H2O2 बनाकर अलग हो जाएगा। आपका मॉलिक्यूल 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पहले वाले में जब हमने यहाँ इथीन लिया था तो दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के मिले थे। जब हमने प्रोपीन लिया है तो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ कौन है। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज करती हूँ कि इसको CH3 कर देती हूँ तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, CH3। मतलब इन दोनों वैलेंसीज पर क्या रहेगा, CH3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसीटोन। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए यदि मैं यहाँ पर सारे हाइड्रोजन हटाकर मेथिल ग्रुप लगा देती हूँ तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन बनेगा। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन का ओजोनोलिसिस करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, ओजोन का मॉलिक्यूल हर जगह O के फॉर्म में जोड़ेंगे, H2O आएगा, H2O2 बनाकर अलग होगा। हमें एक मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ CH3, तो 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, एसीटोन के। तो इसे हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन भी कहते हैं। तो इस तरह हम एल्कीन के ओजोनोलिसिस से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स।